जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। और मेरे साथी हम यहाँ पे 37 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे होंगे और साथ ही ये 37 के 37 क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि आप ये समझ के लीजिएगा कि हाँ, कि आप जो है कि यहाँ पर एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हैं। बाकी साथी, यदि आप लोगों ने हिंदी पाठ्यक्रम कहीं से भी अगर हल्का फुल्का भी पढ़ा है, बाकी दोस्तों हम सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। साथियों, जो भी यहाँ पर साथी मेरे अच्छे से तैयारी कर चुके हैं हिंदी का या फिर कर रहे हैं या फिर शुरू किए हैं, तो इन तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथी यहाँ पर हम सीखने का भी काम कर रहे होंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का भी काम हम यहाँ पर कर रहे होंगे। तो साथियों, आप लोगों ने कहीं से भी यहाँ पर पढ़ा हो, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट को लेना मत भूलिए, क्योंकि साथी हम यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत ही मेहनत के बाद यहाँ पर 37 क्वेश्चन यहाँ पर ला रहे होते हैं। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं उन सारे का अच्छे से एनालिसिस करते हैं, और बाकी जो 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, यहाँ पर फरवरी में यू पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके लेवल के क्वेश्चंस को भी देखकर उसके अनुसार हम यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार कर रहे होते हैं। तो साथ ही एक बेहतरीन लेवल का प्रैक्टिस सेट है और एक बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर स्कोर करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि साथ ही ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है आज का मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है, तो कहीं ना कहीं आज आपको 30 प्लस तो करने ही होंगे। बाकी साथियों, आप ये फिगर देख रहे हैं ना, कि इतना मतलब इस फिगर को देखकर ही मेरे साथी आपके अंदर एक जुनून आ जाना चाहिए। और जुनून तो मेरे साथी आपको अपने परिवार की स्थिति, अपनी परिस्थिति को देखकर ही आ जाना चाहिए। बाकी मेरे साथी, आप सभी के लिए जैसा कि हम हमेशा मोटिवेशन कोड लाते हैं जो कि आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी, तो साथ ही बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। साथ ही अगर आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, अपनी परिस्थिति को बदलना है, अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना है, अपने आप को एक रिस्पेक्ट और समाज में इज्जत लाना है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा बदलाव करना है, तो इसके लिए एक हार्ड लेवल की यहाँ पर प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए। और साथ ही आप सभी इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े और मेरे साथी इस क्लास को अपने साथियों के पास भी शेयर करें। अगर एक बार तो उसको शेयर करें, बाकी वो देखना और इस क्लास में रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो साथ ही आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको खुद से लगाना है। अगर खुद से लगाने के बाद ही आपको यहाँ पर देख रहे होंगे इस प्रैक्टिस सेट को। बाकी मेरे साथियों, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों कॉपी पेन लेकर के लिख लिख के अगर प्रैक्टिस सेट को लगा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो सब क्वेश्चंस माइंड है वो और अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा और एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी पे आप पहुंच रहे होंगे। तो साथ ही इसी के साथ हम पढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ, और सारे के सारे प्रश्न मेरे साथी एकदम नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं। तो साथी, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है पहला प्रश्न, और पहला ही प्रश्न मेरे साथी काफी लाजवाब यहाँ पर प्रश्न होने वाला है। साथ ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द आपको बताना है। साथ ही आप जानते हैं कि शब्दों में इस 3 प्रकार के हम शब्द देख रहे होते हैं, एक तो रूढ़ होता है, एक तो यौगिक होता है, एक तो यहाँ पर योग रूढ़ हो रहा होता है। दोस्तों, रूढ़ क्या शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द वे होते हैं जो यहाँ पर कारक लिंग वगैरह इसमें नहीं आते हैं, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो रूढ़ शब्द है, इसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते, उपसर्ग और प्रत्यय इसमें नहीं आते हैं। बाकी मेरे साथियों, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। बाकी योग रूढ़ की बात कर रहे हैं साथी, जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, वही यहाँ पर कहीं ना कहीं योग रूढ़ हो रहा है होगा। दोस्तों, ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की थी जिसको आप समझ सकते हैं। तो साथी, क्या दूध वाला, घुड़सवार, नाक या फिर लंबोदर, तो कौन सा इसमें जो है रूढ़ शब्द होने वाला है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो नाक है ना, तो यही तो रूढ़ शब्द है। हमने कहा हाँ, बिल्कुल सही आपने इसको आंसर बताया, क्योंकि नाक ही है जो कि यहाँ पर रूढ़ शब्द होने वाला है। इसमें अलग से कुछ प्रत्यय वगैरह या फिर उपसर्ग इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो साथी, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा होने वाला है? तो साथियों, उपसर्ग तो जानते हो ना आप लोग, उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है उसे ही उपसर्ग कह रहे होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय मेरे साथी दोनों के दोनों शब्दांश होते हैं, यानी इसका कोई अपना पारंपरिक अर्थ नहीं होता, वो किसी मूल शब्द से ही बनके एक अर्थ निकालने का काम कर रहे होते हैं। तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होने वाला है? तो क्या परिक्रमा में आ उपसर्ग होगा, क्या प होगा या फिर पर होगा या फिर पर ही होगा? तो
तो आप सारे के सारे साथी बता रहे होंगे सर जो परिक्रमा होता है ना उसमें परि उपसर्ग होता है। हमने कहा हाँ, बहुत ही आपने लाजवाब इसका आंसर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है और एक बेहतरीन सी क्वेश्चन यहाँ पर था मेरे साथी। और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन होने वाला है। और अगला प्रश्न मेरे साथी इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये प्रश्न जो है संधि से है और एक संधि का अच्छा स्तर का यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। प्रश्न है मेरे शेर की यहाँ पर रत्नाकर का यहाँ पर संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्न आकर होगा या फिर आपका मेरे साथी यहाँ पर रत्न आकार या फिर रत्नाधनकर या फिर रतिधन आकार हो जाएगा। तो सारे के सारे साथी आप लोग बता रहे होंगे सर यहाँ पर रत्नधन आकार यहाँ पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे साथी सही हो जाएगा और ये आपका बेहतरीन लेवल का ये प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे साथी समास से है और पूछा गया है कि जो प्रतिमान है ना इसमें कौन सा समास है। तो साथी क्यों ना आज समास के पोस्टमार्टम ही कर दिया जाए। तो मेरे साथी समास जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 6 प्रकार के हो रहे होते हैं। तो कहेंगे सर ये जो 4 प्रकार होते हैं ना कौन कौन से होते हैं, हमने कहा नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि आपका अव्ययभाव समास हो जाता है, फिर आपका मेरे साथी यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, फिर मेरे साथी द्वंद्व समास होता है, फिर मेरे साथी आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो रहा होता है। और जो तत्पुरुष समास होता है ना साथियों उसमें भी आपके 2 भेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक तो कर्मधारय देखने को मिलता है और एक तो साथियों यहाँ पर द्विग देखने को मिलता है। तो ये टोटल आपके 6 प्रकार के समास हो जाते हैं। और साथ ही पूछा गया है कि प्रतिमान में कौन सा समास है, तो क्या तत्पुरुष समास है मेरे साथी। तो आप बता रहे होंगे सर इसमें तत्पुरुष समास तो नहीं है, हमने कहा बहुत ही सही, क्या इसमें अव्ययभाव है। तो हाँ साथी बिल्कुल यहाँ पर अव्ययभाव समास होने वाला है, क्योंकि कहीं पर भी उपसर्ग की बात हो रही होगी तो कहीं ना कहीं वहां पर अव्ययभाव समास ही हो रहा होगा। बाकी द्वंद्व तो आप जानते ही मेरे साथी कि इसमें योजक चिन्ह लगता है, जैसे माता पिता हो गया, धर्माधर्म को अगर हम तोड़ते हैं धर्म और अधर्म में तो वहां पर भी द्वंद्व समास हो जाता है। बाकी द्विग में तो पहला पद यहाँ पर गिनती वाचक आता है, आप जानते हैं जैसा कि चौराहा हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो होता है ना मेरे प्यारे साथी इसका सही आंसर हो जाता है। और आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इस बेहतरीन से प्रश्न का आंसर भी बताया है। और मेरे साथी मैं ये विश्वास और भरोसा आपको दिलाते हुए कह रहा हूं कि साथियों प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में इसी स्तर के ही पूछे जाएंगे। यदि आप लोग इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी मेरे साथी यहाँ पर कांग्रेचुलेशन है, क्योंकि साथियों प्रश्न ऐसे ही लेवल के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी यहाँ पर क्या कह रहा होता है, साथ ही अगला प्रश्न है प्रत्यय से प्रश्न है। और हमने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर जो प्रत्यय होता है ना वो शब्द नहीं होता मेरे साथ, ये एक शब्दांश होता है, यानी शब्द का अंश होता है। इसमें कुछ जोड़ते हैं तब एक शब्द अच्छे तरीके से यहाँ पर बन रहा होता है जिसका हम अर्थ देख रहे होते हैं। तो क्या भलाई में कौन सा प्रत्यय मेरे साथी होने वाला है, तो क्या ई होगा, आई होगा, लाई होगा या फिर भ होगा। तो सारे के सारे मेरे प्यारे साथी बता रहे होंगे सर डी ऑप्शन तो होगा नहीं, सी ऑप्शन तो होगा नहीं, कंफ्यूजन तो मारो को यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में है। हमने कहा क्यों ना हो, कंफ्यूजन तो होना भी चाहिए, अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन होता रहेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ साथी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट से जुड़े आप, और जो भी आपके अंदर अभी त्रुटियां हैं उन सभी त्रुटियों को सही करें। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 37/37 लाने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को आप मेरे साथी एकदम जोरदार तरीके से देखिए। और कहीं ना कहीं साथी एग्जाम हॉल के बाहर निकल रहे होंगे तब आज इस प्रैक्टिस सेट को याद कर रहे होंगे कि यहाँ पर कितना शानदार प्रैक्टिस सेट ये आप सभी के लिए चलाया जा रहा है। तो मेरे साथी भलाई में कौन सा शब्द होने वाला है प्रत्यय मेरे साथी, तो क्या आई लगा देंगे या फिर ई लगा देंगे। तो साथी यहाँ पर जो भलाई है इसमें तो प्रत्यय ई ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप बोलेंगे सर आई क्यों नहीं, मैंने कहा तोड़ो ना, अगर आप तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भला धन ई लिख रहे होंगे।
क्यों मेरे साथी? क्योंकि अगर आप मेरे साथी भल धन ई लिखेंगे तो भल का कोई अर्थ निकलता है क्या साथियों? तो आप कहेंगे सर नहीं निकलता। तो हमने कहा अब भला लिखो ना, तो ई ही तो प्रत्यय आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। आप लोगों ने इसका आंसर समझा भी। साथ ही अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्सम है? और आप लोगों से जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सर जो तत्सम होता है ना, इसको हम तोड़ते हैं तत् धन सम में, इसको हम तोड़ते हैं। तो तत् धन सम उसके समान जो संस्कृत के वर्ड होते हैं ना साथी, वही तत्सम होते हैं। जबकि तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से यहाँ पर हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम तद्भव कह रहे होते हैं। तो क्या आलस्य तत्सम है, आम है, आग है, आसरा है? तो आप कहेंगे सर आम तो होगा नहीं, आम का तो तत्सम आम्र होता है, आग का अग्नि होता है, आसरा तो होगा नहीं, तो आलस्य ही तो बचता है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से इसका आप लोग आंसर लगा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों। बढ़ेंगे अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तद्भव है? देखिए कितना गजब का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए डिजाइन किया गया है साथी। हमने इसके पहले तत्सम देखा, अब हम तद्भव देख लेते हैं। तो बताइए ना तद्भव क्या होगा? क्या चूर्ण होगा, छिद्र होगा, ज्ञान होगा, छित होगा? तो साथी बता रहे होंगे सर चूर्ण तो हो सा नहीं रहा। आप कहेंगे सर छिद्र तो हो सा नहीं रहा, ज्ञान तो होगा नहीं, तो क्या छत होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर छत ही तो होगा। हम बोले हम भी सर्टिफाइड है, छत ही होगा। छत ही तो तत्सम शब्द बनता है, हिंदी के रूप में इसका रूपांतरण देखने को मिलता है। साथ ही अगला प्रश्न है कि आपका निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर देशज हो जाता है? तो आपने पढ़ा है ना कि देशज होते हैं शब्द, विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज में अरबी, फारसी, फ्रांसीसी, डची ये सारे शब्द आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, चीनी आते हैं, रूसी आते हैं। तो सारे शब्द आप लोगों ने पढ़ा है ना मेरे साथी? तो बता दीजिए ना कि देशज कौन सा होने वाला है, जो अपने प्यारे भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग रूप में बोला जाता है, वही देशज कहलाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर कुदाड़ कहा जाता है, कहीं कहीं पर उसी को मेरे साथ ही फावड़ा कहा जाता है। तो आप बताइए देशज क्या होने वाला है? तो क्या आग होगा, क्या बच्चा होगा, क्या खिड़की होगा, क्या फूल होगा? तो बता रहे होंगे सर यहाँ पर खिड़की हो रहा होगा। हमने कहा खिड़की होगा, तो साथी आप बता रहे होंगे कि इसका सही आंसर क्या हो रहा होगा? तो मेरे साथी जो खिड़की है ना, खिड़की, ये अपना जो है मारो यहाँ पर जो है कि देशज शब्द हो जाता है। कत्तई जहर मेरे साथी यहाँ पर आंसर आप लोगों ने बताया, एकदम दिल खुश हो गया मेरे साथी। इसी प्रकार से साथी आप मेहनत करिए, सफलता की क्या औकात है, जो सफलता ना आपको मिले, आप ईमानदारी से एक बार लड़िए तो सही मेरे साथी। क्या आपने अगर ईमानदारी से साथी अगर तैयारी करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये खाकी वर्दी क्या मेरे साथी, आप आईएएस पीसीएस तक मेरे साथी यहाँ पर बन सकते हैं। बस मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ आप तैयारी करते रहिए। और इसी के साथ आपके सामने अगला बेहतरीन सा प्रश्न आ चुका है मेरे साथी। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो बता दो ना विदेशी कौन सा है। उष्ट है, अमीर है, प्रिय है, भक्त है? तो कहेंगे सर जो अमीर है ना, अमीर ही लग रहा है मारो को यहाँ पर कि विदेशी शब्द होने वाला है। तो हाँ साथी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होता है, अमीर जो है विदेशी शब्द होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। तो संज्ञा शब्द क्या होने, संज्ञा के बारे में पढ़ा है ना आपने कक्षा 6, 7, 8 में। तो वही प्रश्न पूछ रहा है, 6, 7, 8 का ही प्रश्न है कि संज्ञा शब्द क्या है। तो क्या गंगा संज्ञा है, पुराना संज्ञा है, नीला संज्ञा है, मोटा संज्ञा है? तो बता रहे हैं सर गंगा है ना, गंगा ही तो संज्ञा है। हमने कहा गंगा कौन सी संज्ञा है? तो क्यों ना दोस्तों यहाँ पर संज्ञा का पोस्टमार्टम ही कर दिया जाए। दोस्तों यदि मैं संज्ञा की बात करता हूं तो संज्ञा पर साथियों यहाँ पर टोटल यहाँ पर साथी यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। जबकि अगर आधुनिक रूप से पूछे ना मेरे साथी तो आप 3 बता दीजिएगा, क्योंकि साथी प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अब कहेंगे सर 5 कौन कौन से होते हैं? तो साथियों मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि साथी अगर मैं लिखने लगूँ ना तो काफी टाइम लग रहा होगा, इसलिए साथियों आप खुद से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साथी एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, एक तो साथी यहाँ पर आप लोगों का भाववाचक हो जाएगा, आपका मेरे साथी यहाँ पर पुरुषवाचक हो जाएगा।
तो मेरे साथी आपका आपका जो है कि यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा, और लास्ट नंबर में साथी आप लोग बता रहे हैं कि कौन सा होने वाला है, पदार्थवाचक मेरे साथी हो जाएगा। तो साथियों जो व्यक्तिवाचक होता है ना, वो दुनिया में अकेला होता है, इसके जैसा और कोई नहीं होता है। और जो भाववाचक होता है ना, इसको मेरे साथी आप प्लेट में यहाँ पर नहीं परोस सकते हैं, ये की ट्रिक है। बाकी में से जातिवाचक इसके जैसा और होगा, जैसे कि यहाँ पर काली गाय, तो काली गाय जैसी बहुत सारी काली गाय है, ऐसा नहीं है कि एक ही काली गाय है मेरे साथी। बाकी आप समूह में बात करेंगे, जैसे कि आर्मी हो गया, तो ये समूह की बात होगी मेरे साथी। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन लेवल का प्रश्न यहाँ पर होने वाला है। प्रश्न कह रहा है, जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो जो किए गए उपकारों को मानता है, क्या उसे आप उपकारी कहेंगे कि कृतज्ञ कहेंगे कि कृपापात्र कहेंगे कि सुपात्र कहेंगे? कहेंगे सर हम इसको कृतज्ञ ही कहेंगे। हमने कहा बहुत ही शानदार। और साथी मजे की बात यह है कि ये प्रश्न साथी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, पुलिस में के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये पता भी होगा। साथ ही अगर यही प्रश्न घुमा दे कि जो किए गए उपकारों को न मानता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कृतज्ञ कह रहे होंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। साथी किसने पत्र लिखवाया? तो आप लोगों ने जो है, आपका एक दोस्त रमेश है, उससे आपने पत्र लिखवाया। इनमें किसका या जो लिखवाया है, किस प्रकार की यहाँ पर क्रिया हो जाती है? तो साथी लिखवाया तो आपने क्या अनुकरणात्मक क्रिया होगी, या फिर आपका नाम धातु मेरे साथी यहाँ पर टाइपिस्ट महोदय थोड़ा गलती हो गई है, नाम धातु क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया होगी? तो सर आप लोग बता रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। तो कहीं ना कहीं मेरे साथी यहाँ पर कार्य दूसरे के द्वारा की जा रही है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर हो जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मेरे साथी सही हो जाएगा। तो साथी इसका, क्योंकि साथी जब भी कार्य दूसरे के द्वारा किया जाता है और उसमें दो कर्ता होते हैं, कहीं ना कहीं मैंने तो यहाँ पर कर्ता है, जबकि दो यहाँ पर कर्म है, रमेश और आपका पत्र, और दो कर्ता है और दूसरे चौथी कर्ता के द्वारा काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे साथी अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का तो नाम आपने सुना होगा ना, ये प्रेमाशयी के एक महान यहाँ पर कवि थे। इन्होंने एक पद्मावत भी लिखा है, जो कि काफी सुप्रसिद्ध थी। वह किस भाषा में लिखी गई है, ये एक बेहतरीन लेवल का प्रश्न पूछा गया है। तो क्या उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, या फिर आपने यहाँ पर अवधी में, या फिर भोजपुरी, या फिर खड़ी बोली में? तो साथ ही मलिक मोहम्मद जायसी की एक महाकाव्य जो कि पद्मावत है, इसे अवधी भाषा में इन्होंने लिखने का काम किया है। इसे आप याद कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन में कौन सी संधि होने वाली है? तो दिग्दर्शन में क्या साथी कौन सी संधि होने वाली है? तो आप बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर दिग्धर दर्शन ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा, और ये एक व्यंजन संधि का यहाँ पर उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है। अगला प्रश्न मेरे साथी प्यारो क्या कहता है? अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक यहाँ पर हो जाता है? और कितना मेरे साथी ये निम्न स्तर का प्रश्न पूछा गया है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं? आप कहेंगे हाँ सर अलग हो रहे हैं। तो क्या अपदान होगा? आप कहेंगे हाँ, जब भी अलगाव की बात होगी ना, तो वहां पर अपदान कारक होता है। हमने कहा बहुत सही। तो कर्ण कहाँ होता है? तो आप संबंध के बारे में बता रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, और यहाँ पे से का प्रयोग संबंध के रूप में होगा। कर्म की किस लिए होता है? तो कर्ता ने कर्म को, तो मेरे साथ को अपर जिस कर्ता कार्य करता है, अधिकरण में पर होता है। मेज पर बिल्ली बैठी है, तो वहां पर अधिकरण कारकों की संख्या मेरे साथ टोटल 8 होती है, आप लोगों को पता ही है। साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
असमार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, तो 3 कहीं न कहीं एक प्रकार के एक दूसरे से रिलेटेड है, जबकि एक अलग है मेरे साथी। तो पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। तो अगर हम देखें, पीड़ा हो या फिर आपका व्यथा हो या फिर दर्द हो, तो ये तो साथी होता है। जबकि संकट तो एक अलग ही चीज़ है, संकट तो एक अलग का ही परेशानी मेरे साथी, सबके जीवन में ही ये तो लगा रहता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे प्यारों आपके सामने है। अगला प्रश्न मेरे साथी कहता है, पौ 12 होने मुहावरे का क्या अर्थ है? पौ 12 हो गया मेरे साथी, क्या दाव हारना, क्या कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या फिर सुबह हो जाना? तो क्या बेफालतू की बात करता है ये तीनों ऑप्शन मेरे साथी। लाभ ही लाभ होना पौ 12 हो गया। आप तो मेरे साथी सरकारी नौकरी तो लीजिए, तो कहीं ना कहीं पौ 12 होगा, लाभ ही लाभ आपका हो रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में असमार्थक शब्द का चयन करना है। पुनः यहाँ पर आपको बताना है कि 3 शब्द एक प्रकार से हैं, एक अलग है, तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? तो साथी, स्नेह, अनुराग, द्वेष या प्रीति। दोस्तों, स्नेह करेंगे या फिर आप अनुराग करेंगे या फिर आप प्रीति कहेंगे, तो कहीं ना कहीं तीनों प्रेम भाव है, जबकि द्वेष मेरे साथी ईर्ष्या यानी कि यहाँ पर जलन का भाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन तरीके से आप इसका आंसर टिक लगा रहे होंगे। साथी, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, गंगा नहाना नृत्य का क्या अर्थ होने वाला है? तो क्या गंगा नहाओगे तो पवित्र हो जाओगे? ऐसा तो नहीं है मेरे साथी। ऑप्शन नंबर 1 क्या बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी देखिए ना, नदी में स्नान करना। तो क्या नदी में स्नान करना लगा देंगे? आप प्रशंसा करना लगा देंगे? कहीं नहीं सर, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। हाँ, हमने जो है कि अपने ये कार्य किया, और ऋषि नहीं कहते हैं, आपके माता पिता कहते हुए कि गंगा नहा लिया हमने, तो कार्य कर लिया, यहाँ पर सारे काम कर लिए और हमने तो गंगा ही नहा लिए। तो कार्य पूरा कर निश्चित होना। साथ ही अगला प्रश्न है यहाँ पर, आंख लगना मुहावरे का अर्थ है। तो आंख लगना क्या आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना? तो क्या कतई आप लगा देंगे कि आशंका होना? तो आंख लगना आशंका तो होगा नहीं, मृत्यु होना मतलब आंख लगी और मृत्यु, मतलब क्या ही बात है मेरे साथी, ऐसा तो हो सा नहीं रहा। प्रेम होना, आंख लगेगा तो क्या प्रेम होगा? ऐसा तो नहीं है मेरे साथी। आंख लगने का मतलब प्रेम कहीं क्या ही होगा मेरे साथी। नींद आना हो सकता है, हाँ मुझे तो आंख लग गया, मुझे तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गया, लेकिन मेरे साथी आपको सोना नहीं है। साथियों, आपको सोना नहीं है, आपको पढ़ाई करनी है, और नौकरी लेने के बाद तो मेरे साथी क्या ही करना है, सोना ही है। प्रश्न नंबर अगले की पर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न मेरे साथी कहता है, अंधों में डैश राजा। तो अंधों में लंगड़ा राजा होगा क्या? अंधों में अंधों भी रहे लंगड़ों भी रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अंधों में पहलवान राजा, ये भी तो नहीं होगा। चतुर राजा नहीं, काना राजा। तो आप लोगों ने इस मुहावरे को तो सुना ही होगा ना, अंधों में काना राजा, मतलब जो मूर्खों की श्रेणी में एक अच्छा जो थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है, तो वही अंधों में काना राजा का अर्थ निकल रहा होता है मेरे साथी। आप सभी ने इसका आंसर बेहतरीन तरीके से बताया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे साथी भी यहाँ पर डैश स्थान भरना है। बोल रहा है, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो क्या बचपन के अंधे को, सावन के अंधे को, आंख के अंधे को, या फिर बात के अंधे को? तो क्या सारे साथी यहाँ पर बेहतरीन सा प्रश्न है, सावन के अंधे को क्या हरा हरा, या फिर आंख के अंधे को? तो कहीं ना कहीं मेरे साथी जो सावन का अंधा होता है ना, उससे यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर हरा ही हरा नजर आ रहा हो। तो साथी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी जब अमीर लोग जो होते हैं ना, जिनको खुद की सुख शांति होती है, वो कभी गरीबों के बारे में नहीं सोच सकते मेरे साथी। उनको खाने पीने को मिल रहा है ना, तो क्या ही जिसको नहीं मिल रहा है खाने को, उसकी क्या ही वो इज्जत कर रहे होंगे। साथ ही इसका अर्थ यही होता है कि सुख शब्दाओं के लोभ में अन्य जो दुखी लोग हैं उनके बारे में न सोचना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है, और बेहतरीन लेवल का प्रश्न है, और आंसर भी मेरे साथी यहाँ पर बेहतरीन लेवल का आना चाहिए। तो काला अक्षर किसके बराबर होता है? तो भैंस के बराबर होता है। आप लोगों ने इसको शानदार तरीके से बता ही दिया हो गया। गौशाला में कौन सा समास होने वाला? समास के बारे में मैंने ऊपर ही डिस्कस किया मेरे साथी। तो क्या द्विगु होगा, द्वंद्व होगा,
तत्पुरुष होगा या फिर अव्ययीभाव होगा। तो साथी अगर एक बार मैंने आपको सिखा दिया तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका सही आंसर दे रहे हो। तो गौशाला, तो गाय के लिए जो शाला यानी घर होता है तो कहीं ना कहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी क्या कहता है। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे। तो जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है मेरे साथी, उसे हम दंतक कह रहे होते हैं, और जो खुद का पुत्र होता है उसे हम औरस कह रहे होते हैं। इस बात को मेरे साथी नोट डाउन कर रहे होंगे आप लोग। और अगला प्रश्न कहता है, जो मापा न जा सके उसे क्या कहेंगे। तो क्या उसे हम अपरिमेय कहेंगे, क्या उसे हम अपरिमित कहेंगे, या फिर हम उपमेय या फिर अपमय। तो आप उसे अपरिमेय कह रहे होंगे, जो मापा न जा सके, जो मापा ही न जा सके मेरे साथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न मेरे साथी आपके सामने है कि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट कर रहे होते हैं। तो साथी आप बताइए ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दो यहाँ पर समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो द्वंद्व ही समास होता है, इसमें दोनों पद यहाँ पर मिलकर एक नया ही यहाँ पर अर्थ प्रकट कर रहे होते हैं। तो साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा, बहुब्रीहि। क्योंकि साथ ही यहाँ पर जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि दो पद मिलकर एक नया ही अर्थ प्रकट कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर चक्र को धारण करने वाला चक्रधर यानी कृष्ण की बात कर रहे होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कमल शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो कमल का कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडरीक। तो आप बता देंगे सर यहाँ पर पुंडरीक यहाँ पर कमल का प्रवाची होता है, और इसके कई सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रवाची हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का प्रवाची क्या है। तो आकाश का प्रवाची मेरे साथ क्या, दीर्घ विप्र व्योम कगार होगा। तो आप बता देंगे सर इसका जो है व्योम यानी व्योम, आसमान, आकाश, नभ, गगन, अंबर, ये सारे इसके प्रवाची हो जाते हैं। अभिलाषा शब्द का प्रवाची क्या होगा। तो अभिलाषा का आकांक्षा, अहंकार, विकार या फिर आपका हार्दिक। तो अभिलाषा है मुझे आपसे कि आप भी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगाएं। आकांक्षा है मेरी कि जो भी मेरे साथी मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए इस हिंदी की प्रैक्टिस सेट में, उन सभी को यहाँ पर वर्दी मिले, और भगवान करे कि दोस्तों आप लोग मेहनत करें और वर्दी आपको अवश्य ही मिलेगी मेरे साथियों, जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस हिंदी की क्लासेस में। साथ ही अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारो। अगला प्रश्न है, आविर्भाव का सही विपरीत क्या होगा। तो आविर्भाव का क्या मेरे साथी, ध्रुवाभाव, समभाव, तिरोभाव या फिर अभाव। तो तिरोभाव मेरे साथी यहाँ पर हो जाता है। उन्मूलन का सही क्या होगा। उन्मूलन का मेरे साथी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका विलोम। तो उन्मूलन का मेरे साथी क्या होता है, क्या आरोपण, प्रत्यारोपण, निरोपण या फिर उन्मूलन का यहाँ पर रोपण हो जाएगा। साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, और एक बेहतरीन से लेवल का प्रश्न हो जाता है। आप इस किताब को पढ़े, कर्मवाच्य में इसको यहाँ पर बदलना है। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, या फिर मेरे साथी क्या आपने इस किताब को पढ़ा, या फिर यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, या फिर आपने यह किताब पढ़ी। तो मेरे साथी आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को या फिर के द्वारा के भी रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में साथी, किसी के द्वारा कहे गए वचन को जो का त्यों आप लिखते हैं उसे हम साथी यहाँ पर उदाहरण चिन्ह के द्वारा हम इसको देख रहे होते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न मेरे साथी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाश शब्द का सही समान अर्थ होने वाला है। तो नाश का तबाही, उत्कर्ष या उत्थान या फिर नवीन हो जाएगा। तो नाश का मतलब तो मेरे साथी तबाही ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए से रहता है, जबकि जो है कि ये उत्कर्ष, उत्थान, नवीन कहीं न कहीं ये आपस में मिलते जुलते हैं। उपसर्ग शब्द में लगते हैं, तो उपसर्ग यहाँ पर किसी भी शब्द के अंत में लगेंगे, आरंभ में लगेंगे, क्रिया या फिर आठ। तो मेरे साथी बहुत ही निम्न स्तर का प्रश्न है। उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लग रहे होते हैं, अर्थात आरंभ में लग रहे होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको जो व्यवस्थित पुरुष समूह को या फिर शब्द गणना को, वर्ण समूह को यहाँ पर साथी यहाँ पर वर्णमाला कह रहे होते हैं, जो वर्णित रूप से लिखा जाता है। तो साथियों ये यहाँ पर 37 क्वेश्चन थे। 37 के 37 क्वेश्चन जो है कि आप लोगों ने प्रश्न का लेवल देखा, स्तर देखा, और कितने अच्छे स्तर के प्रश्न थे आप लोग जान ही रहे होंगे। बाकी साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने इस भाई को आप लोग जरूर सपोर्ट करें, और यहाँ पर वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग यहाँ पर
डेली क्लासेस देखिए, आप सभी को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट से, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और यूबलिस कांस्टेबल की जो वर्दी है उसको पाने के लिए इस हिंदी के सब्जेक्ट्स के लिए इस हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए एक अनिवार्य रूप से कहीं ना कहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे साथ ही अल्टरनेट डे पे ये प्रैक्टिस सेट चल रहा होता है, अर्थात एक दिन चलता है, फिर एक दिन आप लोग उसकी कल पर रिविजन कीजिए, फिर एक दिन चल रहा होगा। मतलब यहाँ पर ज़्यादा आपको मोबाइल से नहीं पढ़ने का काम है, आप यहाँ पर अल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस इस कर लिया करिए, बाकी सेल्फ स्टडी आप लोग किया करिए, सेल्फ स्टडी से ही आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे होंगे। बाकी साथियों यहाँ पर जो सरकारी धब्बा चैनल है, यहाँ पर दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे फैसिलिटी की कमी है, तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे होंगे धीरे धीरे जो अन्य भी सब्जेक्ट है। क्योंकि साथियों हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड न होने के कारण दोस्तों हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन साथियों आप सपोर्ट कीजिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लिया जाएगा और आपके सामने दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँगा। यहाँ पर रीजनिंग हो गई या फिर मैथ या फिर हिंदी या फिर जीएस सारी क्लासेस यहाँ पर चलेंगी। लेकिन साथियों पहले आप सपोर्ट करिए दिल से और आप लोग यहाँ पर करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।